आप लोगों के वीर से भी आनंद आई, करुण रस का भी आनंद आई, लेकिन कहाँ कब कौन भाव का आनंद आई कि हम आप लोगों से बताई। हमारे गुरु जी माननीय प्यारे लाल कवि जी 2 बारे बिरहा के लिखलन तो बिरहा सफल भइल। बड़ी मेहनत लगल बिरहा लिखे में। कैसे मास्टर साहब? वहां तक हमार निगाह जाती है। कहाँ ले भैया? बगल में हमार माई बहन लोग भी बैठल हैं, बगल में सामने। आप लोगन के भी धन्यवाद देत बनी। इतनी से लैटिया लगत रहा है हमार आवाज वाले फरियाद के ना एको जने हाथ उठा दम समझ जाए कि हमार बतिया लोग समझत है। हाँ अच्छा अच्छा नहीं एकदम आवाज क्लियर जाती है। कहा थे ना है कहीं देखा मत कहिया कि उजलवा अपन ही धुन में रहा याद ना कैले से। हम आप लोगन के भी देखत बनी जैसे बैठल हो बैठल नहीं ए बिरहा के सुनने के बाद उठिया लोग। अब एक एक लाइन पर ध्यान दें। यही धन है लेकर धर्म को बजाता
दोनों भाई में बड़ी मोहब्बत बा, बड़ा प्यार बा। बड़का भाई फौजी जवान, छोटका भाई किसान हुआ, खेती गृहस्थी का काम करत हुए बाबू। बड़के भैया के 3 गो लड़का हुआ, परिवार बड़ा खुशहाल बा। छोटके भैया के कौनो औलाद ना बा, शादी के 10 साल बीत गल बा, घर में यह दुख बा। धीरे धीरे समय बीतल, फौजी जवान बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी पर तैनात हुए। छुट्टी मिलल बा, घरे आइल हुआ, रात का बेला बा। तब भैल का मास्टर साहब का भैया कुछ रहा लगा, ले जा ले जा ले जा। गीत के छोड़ी भाव पर ध्यान दे, संस्कारी नारी बा। भैया 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 हल्ला मत करा बीरन, काहे घबरात हुआ? घबरात काहे हुआ? कोनो दिक्कत ना हो? दिक्कत हो तो बताइए, आपका दिक्कत तुरंत एकदम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन घबराया मत, दुखित हो के यहाँ से मत जाया, ठीक ना? घबराए वाले हार्ट अटैक हो जाला। थोड़ा से धैर्य बनावा, थोड़ा से। अरे भैया कुछ बोल ले थो, दूसरा डिस्टर्ब हो जाता, हम सुनी नहीं पाता, तनी से धैर्य बनाइया। अरे भैया ये दवाइया ऐसा होले धैर्य ना बांधे देले हो। नहीं समझ गई है, समझदार व्यक्ति हुआ। देखा ये तो होला इंसानियत। हम एक मेरी भैया कली भैया आप समझ जाइए, देखा हाथ जोड़े लेना है, इससे बड़ा कोनो बीरन हथियार ना बा। जवान हाइबो करो के देखावल ना जाई। अरे 100 नंबर अब आ जाई। अरे वो लोग के ना दिखाई भैया, जब ले गाई खाली बोली हम मत, ठीक ना? सुनबा ना, दिल से एक बार कलेजा आपके अंदर से हिल जाई। भाई हमें कि ना घरे कई भाई हुआ लोग, कई भाई? 8 भाई हम। ए भैया ये हो 8 भाई हम। अच्छा 8 जने ने, तबे बिरहा के सुना एक बार कलेजा आपको हिल जाई। कहानी पर ध्यान दई। रात का बेला बा, फौजी जवान का दुल्हन सबके खियाए पियाए के जगह जगह कई के अपने पति के बेडरूम में सूते बदे गई। अपने फौजी सैया का ऐसे पैरवा दबावत है, सुसुक सुसुक के रोवत है। फौजी जवान का नींद टूटल, देखने घड़ी में 11 बजत बा। सवाल करलन, कले रे पगली, रात के 11 बज रहा है और तुम्हारे आंख में आंसू। कोई कुछ कहला सका? भैया कुछ कहला है कि भौजी? दुल्हनिया हाथ जोड़ के बाबू रोई के कहे लगल, कहलस का? दिल से सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा का? अरे माहुर लिया देता हमारा के खिला देता। माहुर लिया देता हमारा के खिला देता। जियल ना चला बेसंतान के बतिया ला माय हो दिया। गोड़वा जेठान जी का तारा नहीं भूलिया। हमारा खातिर मुंह निहला अखिया बसाइया हो। मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, दुल्हनिया के दर्द बा। कहली ये पति देव लियाई के जहर दे देता ना, खाई के मर जाती। फौजी जवान कल क्या कह रही हो? जहर में दे दूं और तुम खा के
मर जाओ। क्या हुआ बोलो? काली की तोरे भैया के 3 गो लड़का हवे, तोहर भौजी जब हम देखली तो बोली बोलेली कहली बजनिया हमरे आँख के सामने पड़ गई, हमार पूरा दिन में खराब हो गया। अरे जियत का बाद जाए के कहीं जहर माहूर खाई के मर जा, खत्म हो जा। तबले फौजी जवान उठ के खड़ा भइलन, अपने दुल्हनिया के आँख के ऐसे आंसू पोछल, अकवारी में दुल्हनिया के पकड़ल, समझावे लगलन। देखा एक फौजी जवान के दूसर के और हाथ मेहरारू अगर कान भरो तो मेहरारू के घर में छोड़ के दौड़ के भाई जात भौजाई का झोटा पकड़ के कई ऊंचा हन दे। लेकिन एक फौजी जवान का दिमाग देखा, दिमाग से काम ले थोन कैलन का। सम्मान किए प्रधान कहीं चल गए। अरे हम तो कई प्रधान जी चल गए। पूर्व प्रधान भोला प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अब मुरारी प्रधान कहाँ गए? ये समय कुंभ ना हाथ गईले का मुरारी भैया प्रधान जी गईले, तब तमान के घाटे हो सब कहता नहीं बाबू जगौले अपना उठी हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। देखिए दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। हई जो ना आप लोगों का प्यार मिले था कहीं कहीं मिलेला। बिरहा मंडेली गाँव बनी, कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र मिल जाला 2 पियक्कर रतिया भर भी आये है, कहीं से न कहीं से पागल आई जला। लेकिन आप लोग बड़ा महान हुआ, मुंह को बढ़ाई ना दिल से बढ़ाई आप लोगों के करत बनी कि इतना प्रेम से आप लोग बैठ के बिरहा सुनत हुआ, इससे बड़ा धन चाहिए का। ये महफिल में के लगा था कि दारू वारू पियल ही ना बा। वाह जे पियल हो रहा भैया उतर के समय खिलाफ है। अच्छा पियल हो रहा लोग का नहीं नहीं, हमके लगत है ऐसा कि केहू भैया पिए वाला ना बा। ये अच्छी बात है, इतना शांति से बैठ के लोग सुनत हुआ, ये और प्लस पॉइंट हो गई। नहीं तो ऐसे काय को भैया तनी बैठा बैठा ये भैया तनी चुप रहा तब गवैया का दिमाग डिस्टर्ब होत रहेला। लेकिन बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों की देख बनी। आप लोग जमीन पर बैठल हुआ एक जमींदार की हैसियत से इतना प्यार दुलार आप लोग देत हुआ, अमान मंच पर हिला एक चौकीदार की हैसियत से। वो बगलिया गद्दार सुत्तर लोग गद्दार होंगे कहा दिखाई। मतलब एक दूसरे से जलन इनके बहुत ज्यादा है। और तू कहाँ बैठल हुआ? अलग से रजाई लेके बैठल है। हम यही राजा हूँ बड़का। तो बिरहा पर ध्यान दई। ए हमार बिरहवा कहाँ रहा है? ये लोग से का मतलब है तू गावा? अरे हमार चचा बहुत बहुत धन्यवाद। देखा चाचा बिरहा पकड़ के बैठल हुआ। देखा हम बताई ना गवही वाले का जिम्मेदारी ना, गावे वाले से ज्यादा जिम्मेदारी जब सुनने वाला लोग समझे ना तब वो बिरहा सफल हो जाए। गवैया तो केहू आ जाए चिल्लाई के चल जाइए, लेकिन सुनवैया जब बढ़िया ना रही तो मजे ना आवे। तो देखिए हमारे चचा बतौले कि तीनों लड़का वाह चचा 100 बार प्रणाम। जहाँ भुलाई बतैया
देखा जी चाचा हमार जिम्मेदारी ले लन, हम भुलाई तो बताइए। वाह वाह वाह। बिरहा हमार वही जब पहुंचल बा, फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हमें राती के काला रे पगली गीता, हमरे लड़का ना हम त का, हई भैया के 3 गो लड़का हम ना, यही भैया के 3 लड़कन के अपन लड़का समझला, इहे 3 लड़कवा हमान के बुढ़ैया पे कामे आई हैं। बारे दुनिया के मालिक बताओ जरा बाबू, धैर्य धैर्य दुनिया का सबसे बड़ा धन है। कोई धैर्य बना के तो देखे, लेकिन धैर्य कहाँ लोग बनावेला। थोड़ा से धन मिलन उबाल मार दी है, थोड़ा से ज्ञान मिलन उबाल मार दी है। तो एक ये बताओ बनी फौजी जवान धैर्य बनौले दोनों प्राणी, लगत है बतिया मालिक सुन रहे, वही अइला में गीता के गर्भ रह गया। वाह, सोचा 10 साल के बाद खुशी घर में आई, गीता गर्भवती हो गई। वो समय भगवान ऑनलाइन रहना बुक के देना। हाँ भैया, ये कुछ पढ़ल लिखल ज्यादा हुआ, हमारे दिमाग में कहीं कहीं फेल कर देता हुआ। ये देखिए डॉक्टर सरजू प्रसाद यादव, कर्मा प्रयागराज से। डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? अच्छा, आपको हर से बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड गार्ड छुटका भगवान आप लोग हैं, बहुत बहुत प्रणाम। 100 रुपए का पुरस्कार सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ध्यान दई बिरहा पर, भगवान बाबू पूछ गईलन, गीता गर्भवती हो गईलन। धीरे धीरे 3 महीना बीतल, अब फौजी जवान के छुट्टी के डेट पूरा हो गल, ड्यूटी पर चलत हुए। अब बस का इंतजार करत हुए, रोडे पे खड़ा हुए। अब 10 मिनट में बस आई, 10 मिनट का टाइम बा। अपने परिवार के फौजी जवान समझावत हुए, समझौले का यही तर्ज लगल मास्टर साहब। भगवान गर्भ डाले हुए, कुछ बढ़िए करिए मालिक। सुना, कोनो गढ़ू चीज मत उठैया, नहीं तो दिक्कत हो जाई। टाइम यहाँ देखो थोड़ा कम टाइम, भौजी के एकवारी में पकड़ ले, लेके होतना दूर पर गई। कहना भाभी गीता अगर काम में अस्कितई है तो थोड़ा से देख लिया, संभाल लिया गीता के। टाइम देखो तो भैया के पास गई। कहना भैया तोहरे भरोसे गीता के छोड़ के जात हिला, कोनो दिक्कत परेशानी गीता के हो न पावे। अगर दिक्कत देखी हा तो एक फोन हमके जरूर कर दी हा। ये तने में भैया हो बस आई। अब फौजी जवान बस में बैठल, पहुंचल कहाँ? बैरिकपुर, कलकत्ता। कलकत्ता अपने ड्यूटी पर। यहाँ धीरे धीरे समय बीतल बा, 9वां महीना लगल। 9वां महीना प्रसव का बेला बा। प्रसव बेला, डिलीवरी प्रसव ये लोग ना जानत हुआ भैया, प्रसव आप लोग जानत हुआ ना, प्रसव पीड़ा ये अपना ही मतलब सबके पागल समझत हुआ। प्रसव पीड़ा से परेशान गीता का जेठान उर्मिला के बिस्मात पैदा हो गए, ओकरे जलन होखे लगल।
कॉलस कहो 10 साल के बाद गीतवा गोल मार दहलस। चाहे बिटिया होई चाहे बेटवा, ये आधा हिस्सा बटवा ले। झगड़ा कई के उर्मिला जेठान नैहरे चल गई। फोन कई के अपने पति मोहन के बोलौलस। मोहन से कलस कहो तोरे कुछ शर्म लगई लेकिन ना ये बतावा 10 साल के बाद गीतवा के बच्चा पैदा होके वाला बा। बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले। का करी है 3 गो तोहार लइकवा है राखी माटी चाट के जीवन बिताई है। सुनला कह दे थैला जौन कहबो के सुना ओ के माना। मोहन कहले कि अरे पगली उर्मिला, गीता प्रसव पीड़ा से परेशान बा। अरे सोहन हमार छोट भाई है, भगवान के घर से आधा सोहन का बा, आधा ना हमार बा। अब गुस्सा में लाल कल सुना, सोहन ड्यूटी से रुपये भेजवावे ले, खेतिया में हाथ करेला। अगर गीतवा के जिंदा बच्चा पैदा हो जाई, समझ लिहा यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे, तो हरे घरे मुंह दिखावे न आई। विचार बदल गया मोहन का। यही से हम बताई ला बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू सबके पास परिवार बा। मर्द लोगन के कोनो कमजोर नस होले, जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ ललस। वो मर्दे के जिंदगी चौपट। हाँ 100% तो मर्द का जिंदगी चौपट। एक आधे मिला खबरों पार्टियां पकड़ाइल है, इनहू को पकड़ाइल है बढ़िया से। फोन कैलस अगर ना उठल तो सुबेरे ले तूफान बा। जहर चाहिए वो हर मेहरारू न चाहिए, लेकिन बिरहा पर ध्यान दे नहीं तो बिरहा भटक जाइए इनके चक्कर में। अब मोहन बात के मान गया, कहा हाँ उर्मिला तू सही है कहा तू। अगर बिटिया होई चाहे बेटवा, वो आधा हिस्सा बटवा ले। हम चलत हिला कौनो उपाय लगाई, यही है पैसा दिल दिमाग भाई, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे। देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वसीला नर्स के पास गई, हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई, मिला मोहन नर्स से जाकर, ध्यान दीजिएगा, मिला मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 25,000 रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के लालच में, पैसे के चलते एक नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची को मैंने हटा दिया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मोहन अपने ससुराल से ही ने घरे देखत हुआ ताला मारल हो। पड़ोसी में पूछले कि वो गीता के देखला है का, कहाँ गई, ताला मरले बा घर में। जो देखले रहल बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है, गीता अकेले हॉस्पिटल गईली। तबले मोहना तुरंत गाड़ी स्टार्ट कैले, पहुंच गए हॉस्पिटल। गीता के पास ना गए, वो शीला नर्स के पास गए। जाके कल एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज 2 मिनट का वक्त चाहिए, आपसे कुछ बातें करनी है। नर्स बोली हाँ सर बोलिए क्या बात करनी है, टाइम है बोलिए। कल जो गीता नाम की औरत भर्ती है ना, वो हमारी भयो है। मैडम किसी से कुछ कहना मत, मैं आपको 25,000 रुपया दूंगा अभी तत्काल। एक काम करिए मैडम, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर दीजिए। ये पपिनिया ये कर लइका बा। वो बच्चा का जान सिर्फ 25,000 बा। सोचा 25,000 पौलस और एक इंजेक्शन लगाए के गीता के बेहोश का दहलस। गीता बेहोशी हालात में बारे दुनिया के मालिक जौने बचवा के मारे बदे 25,000 पपिनिया नर्स रुपया लहले बा, वो बचवा जिंदा बेटा पैदा भयल। मालिक का करिश्मा देखा, जिंदा बच्चा जब पैदा भयल तब ने तई पपिनिया घात का दहलस। खेला कह गई नर्स। धीरे धीरे समय बीतल, जब गीता के होश भयल
बेड पर देखली बच्चा नदारत, बच्चा पास में नामा। शीला नर्स के बोलौली कली मैडम मेरा बच्चा कहाँ है जरा दिखाइए ना। और पपिनिया लगल इमोशनल अत्याचार करे। कल अरे गीता क्या बताऊं दर्द तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, मैं सोच रही थी तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी, मैंने ले जाकर के उस बिटिया को फेंक दिया। अरे बाप रे बप्पा, जरा अपने कलेजा पर हाथ रखा है। आप लोगन के भी पास औलाद हुई जब 10 साल के बाद बच्चा पैदा कैलस, नजरिया से देखहू के ना पौलस, ओकर कलेजा का कही। बेचारी गीता वो बेड से उतर के हथवा जोड़ी लली, शरीरिया ऐसे कांपत रोवत यही। वही शीला नर्स के पैर पे गिर के बाबू कोहली का दिल से सुनेंगे ना, पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा। रोवत कैसे दोहली जनमाना खेलावाले का भागी भाई, और चारा का सुइया लगाई दे तू बहनी। हमके पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाल, हर हमके दिखाई दे तू बहनी। मुहवा के चुमी ले कोरा में खेलाई ले, अरे भाई जी के से पहले मैं मर गई। 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, अब मैं नजर से नहीं देख पाई। प्लीज मैडम एक जहर का इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। ये तने में वो नर्स बड़ी गर्मी में बा, गुस्सा में लाल हो गई। क्या नाटक बना रही हो? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल ना कि कोई धर्मशाला है। रोती जा रही हो, रोती जा रही हो। अरे मैंने क्या किया? बोल रही हो बेटी पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया, अच्छा न किया। कल हाँ मैडम मैं चाहती हूँ मेरी मरी हुई बच्ची की लाश दे दो, एक बार अपने बिटिया का चेहरा मैं देख लूं। मुझे पड़ी थी कि मेरे पति देव को चेहरा पड़ा था मैडम। फिर गुस्सी आई गई नर्स, कहने क्या नाटक बना रही हो? देख सुन गीता, अगर इलाज करवाना है तो शांति से इलाज करवा ले, नहीं तो वरना मेरे हॉस्पिटल से निकल कर चली जा। गीता कहली मैडम मैं चली जाऊंगी, प्लीज मैडम मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी कौन समझ रहे हैं आप लोग? अपने जेठ के, कोई मोहन के बुलावे कहली। संदेशा भेजवा करके शीला नर्स मोहन को बुला लेती है। जब मोहन आइलन तो नर्स के पास अब ना जात हुआ, डायरेक्ट गीता के पास गईलन। तो कहिलन का मास्टर साहब अरे मोरे राम मनवा जहिया पैसा पर बिकी, अरे धर्म इंसाफ वही बनाउटी घड़ियाल का आंसू रोवत हो।
कला सरे गीता बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सुना सब कुछ, बेटी पैदा हुई थी मर गई थी, क्या किया जाए, चलो घर चलते हैं। अब तो गीता और टूट गई, बिखर गई बेचारी। जौना भसुर पर इतना गुमान रहल, कोनो उपाय ना लगावत हुआ, कह दो गीता चलो घर चलते हैं। गीता काली भाई जी अब कौन मुहावा लेके घर में जाई, आज लोग बाजिन बाजिन कहला है, आज के बाद हमके लोग पापिन कही, जन्मौला सही हॉस्पिटल में खाए गई। आप जा, हमार बच्चा मर गल तो हम आत्महत्या यार कहीं कई लेबे। ये तनी बतिया पपियावा मोहना सुनलस बाबू ना, मनवे मन में ओकरे गुदगुदी बरतियो, एकर बच्चा मर गल, बच्चा के शोक में इहो मर जाई। सोहन हमार बात मनवे करला, छोट भाई हो, फोड़ आई तो इतना तो कहा क्यों कि भाई डिलीवरी टाइम इतना पेट में गीता के दर्द भयल, जच्चा बच्चा दोनों सथ में खत्म हो गईलन। इहे सोचत मोहन गाड़ी स्टार्ट कैलन, घर के तरफ चलत हुआ। गीता बेचारी के डोले भर के शक्ति ना रहल बाबू, सड़क को पार गईली, आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन कहल जला ये भैया मांगल मौतियो ना मिले ले। साड़ी छोड़ के फांसी लगावल चाहत ही, एक बार अंदर से दिल झकझोर दलस, मैं तो मर जाऊंगी, अपने बच्ची की मौत मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, मेरे पति फौजी जवान देश के रक्षक और टूट जाएंगे, दो दो मौत कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक बार अपने पति से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आत्महत्या करूंगी। बेचारी गीता, भैया भैया कहीं से आवाज होता, भैया भैया भाई 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 भाई, बेचारी गीता अपने पति के पास फोन लगौली। बैरिकपुर कलकत्ता में फौजी जवान भोजन करे बैठे लग, बगल में एक दोस्त बैठा था, बोला रे भाई देख ना तेरा कब से सोहन फोन बज रहा है। सोहन फोनवा देखने कहना, अरे यार ये तो तुम्हारे भाभी का फोन लगता है, कुछ खुशखबरी है। तो दोस्तवा कहत बा यार खुशखबरी रहेगी तो पहली मिठाई मैं खाऊंगा। सोहन कहने रुक पहले बात तो करने दे, क्या हुआ। पहला वर्ड बोलने फौजी जवान, हेलो गीता, अरे कोनो सुबह समाचार बताइया, का हाल बा। गीता का कलेजा फट गया, आवाज बंद हो गई। फौजी जवान का ना, गीता अरे पगली क्यों नहीं बोल रही हो, बोलो ना क्या हुआ, बोल बोल क्या हुआ। कुछ देरी के बाद हिम्मत कैलस, कलेजा फटत बा, वही फोन पर रोई के बाबू गीता बतावत बहो, कलेजा फट जाएगा। बताउली कैसे मास्टर साहब।
चेतना में थी, मुझे याद है बच्चा पैदा हुआ तो रो रहा था, लेकिन मैं नजर से नहीं देख पाई कि बेटी थी कि बेटा। मुझे लगता है नर्स पापी मेरे बच्चे को जानबूझ करके मार डाला। फौजी जवान कहला, गीता क्या कह रही हो? भैया के ना मालूम बाका, भैया से कुछ ना कहलूंगा। कहली कि भाई जी यही है, कौनो उपाय ना लगौलन, बस जबले आपसे बात हो तबले हम जियत बानी। अब फोन कट जाई, हम आत्महत्या कैले पति देव। फौजी जवान के पैर तले से जमीन खिसक गई, आंख से आंसू चलने लगा, रोने लगा। फौजी जवान उसी फोन पर बोला, गीता अरे पगली बेटी पैदा हुई थी, बेटी न मर गई रे, मैं भी जिंदा हूं ना। तुम इतना दिल मत छोड़ करो, मेरी बात सुन तू गीता। पारे फौजी जवान करत कहून। अब यहाँ से बिरहा में बीरस का भाव लगल बा, ध्यान दी है आप लोग। सबके संहारे में सब बिखर जाए। राम कैलाश यादव, उमेश यादव, उमरी, राम कैलाश यादव उमरी की धरती से, और उमेश यादव। नहीं ठीक है इसे। राम कैलाश यादव, उमेश यादव। आप राम कैलाश यादव, उमेश यादव बड़े भैया जी की तरफ से उमरी के धरती से एक बीरस के भाव पर, फौजी के भाव पर सम्मान के 200 रुपए का पुरस्कार देके भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद कचा रही। ऐसे ही 5 मिनट और शांति आप लोगों का चाह, जैसे बैठ के शांति बनौले हुआ ऐसे शांति रहे। 5 मिनट के बाद उठा बैठी लोग करिया कहना बाका किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, अब बिहार चलल हम, कलकत्ता से बिहार का दूरी बहुत ज्यादा ना बा। जे भाई गेल हुई ओके पता हुई, हम आन जाई कबो कबो बिरहा गावे बदे तो 5-6 घंटा में आ जाइला बिहार। 5-6 घंटा लगल, फौजी जवान आई गइलन बिहार। बिहार तइले जरूर, लेकिन ना घरे गइले सोहन अन्ना हॉस्पिटल पहुंचले। अच्छा फौजी जवान पहुंचत कहाँ वही बड़का सवाल है। बोला ये लगले राम कैलाश मुरादपुर। आप राम कैलाश मुरादपुर के धरती से बीरस के भाव पर 100 रुपए का पुरस्कार आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जरा बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। फौजी जवान पहुंचत कहाँ हुआ मास्टर साहब? बीरस का लाइन बा, भी आप लोग ध्यान दिए। पुनः दूसरा पुरस्कार हमारे बड़े भैया डॉक्टर सरजू प्रसाद यादव कर्मा प्रयागराज से 100 रुपए का पुरस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तनी बिरहा पर ध्यान दई बाबू भैल का।
मानिक चंद्र बढ़ौला के अच्छा अच्छा, ये बोलब भी बहुत जरूरी बा। हौसला बढ़ावे बदे पुरस्कार मिलेला। मानिक चंद्र बाबूजी बढ़ौला के धरती से 20 रस के भाव पर 51 रुपए का पुरस्कार देके सम्मान किलन। ऐसा हम बिरहावे गावत बनी कि कई रस आप लोगों के मिल जाई। ऐसा बिरहा बड़ा कम कवि लोग लिखल है, या तो 20 रस गल तो 20 रस में बिरहा उड़ जाई, नहीं तो करोड़ है तो करोड़ों में खत्म हो जाई। लेकिन कवि के लेखनी पर भी ध्यान आप लोगों का रहे। प्रसाद यादव उमरी से आप श्री प्रसाद यादव उमरी की धरती से 200 रुपए का पुरस्कार और इनकर 300 रुपया हम आन के बांट लेवे के। जबरी बड़का बेईमान बैठल हुआ। पहले 300 वापस कर ले भैया, नहीं तो बेईमान होने की आजमगढ़ निकल जी है। बहुत बहुत भैया के प्रणाम। लेकिन वह लाइन मास्टर साहब उठा के रहे। हॉस्पिटल पहुंचले कहा दरोगा साहब के पास जाए के सारी बात बता दलन। दरोगा साहब बोले कि साहब आप बैठ जाइए, मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके इसी थाने पर बुला लेता हूं अभी नर्स को। भैया 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 कुछ महिला पुलिस जाती है बाबू, तब तक लेकर के शीला नर्स को आ जाती है थाने पर। सिचुएशन का बा, यहाँ दरोगा साहब का कुर्सी, यहाँ फौजी जवान सोहन का कुर्सी, और ठीक वही के बगलिया में गीता नर्स का सॉरी शीला नर्स का कुर्सी लगल बा। है सही एगो पर्दा बा, वही पर्दावा के पिछवा लोग गीता के बैठौले हुए छुपा के। काहे कि शीला नर्स देखी गीता के हो सके भेद ना बतावे। फौजी जवान सवाल कैलन, कलम मैडम आप शीला नर्स हैं? बोली हाँ सर जी 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 जी। अच्छा एक बात बताइए, जो गीता नाम की औरत भर्ती थी वो कैसे क्या हो गया? ते पपिनिया का देखो कौन चलाक नहीं खे, कहती है अरे साहब वो गीता की बातें कर रहे हैं आप। अरे रे रे साहब वो तो बेचारी विपत की मारी महिला थी, अकेले साहब आई थी, मैंने बहुत मदद किया। बेटी पैदा हुई थी, बेटी मर गई थी साहब, मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे तबले फौजी जवान चढ़ाई मरलन। बच्चा माँ हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? किसी का बच्चा, किसी की औलाद अगर कोई तुम्हारे हॉस्पिटल में मर जाता है तो तुम कौन होती हो फेंकने वाली? तुम फेंकोगी। तबले फौजी जवान बेल्ट निकालस, अब बेल्ट निकाल के मरनस 4-6 बेल्ट। लगनी दवाई पर्चा बनावे। चुप रहा मर्द, तू मजाक कर। मेडिकल वाई नहीं करम पगलेट कर। अब भाई एक करताल दे दे, इनका पेमेंट सुबेरे वाला हो जाए। 25,000 जमा पहले करा। आप श्री प्रकाश भैया
गोसाईपुर से बिरहा के भाव पर 51 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाए। बहुत बहुत प्रणाम। नंदलाल यादव कोटेदार जी उमरी से। आप नंदलाल कोटेदार जी उमरी के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाए। बहुत बहुत प्रणाम है। बीरस के भाव पर रहल तनी विचार करा, जब फौजी जवान निकाल के 4-6 बेल्ट मरलन, कले मूर्खी औरत बेटी पैदा हुई थी, तू क्या समझती हो बेटी को? क्यों फेंक दिया? मर गई थी बच्ची, उसके माँ को देना चाहिए था ना। तुम कौन आती हो फेंकने वाली? फौजी जवान फिर बेल्ट तनला है। अच्छा तब मेहरारू को जात 4-6 बेल्ट जब लगल तो गाय नियर लगल कांपे। कहा के साहब हम मत मरिया हो साहब, बहुत चोट लगत बा साहब, एकदम साफ साफ बता दे साहब। दरोगा साहब बगल में खड़े हुए, कुछ बोलत ना हुआ। ठीक करत तले फौजी जवान के इशारा कैले, कितना आसानी से ना बताई तौले फौजी जवान एक बेल्ट और फिर गेले। अब बुढ़ऊ दादा लोग गांव में थे कहावत कहला, ये लोगन का कहावत कोनो गलत ना होला कि मार के आगे भूत भागेला। 4-6 बेल्ट लगल, अपने मन में मशीन नियन उगले लगल। कल साहब अब को बेल्ट मरिया मत साफ है साहब बताई हो साहब। देखा पपिनिया बतावत बा वो बचवा के काहे मरलस, कब मरलस, कैसे मरलस, कैलस का वो बचवा के साथे। हमरे बिरहा में 4 लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमरे गुरुजी माननीय प्यारे लाल कवि जी लिखलन। बिरहा से अगर मन हटल भी रहल हुई, हाई 4 लाइन आप लोग सुन ले बाना, पूरा बिरहवे समझ में आ जाई। अब बिरहा में बीर रस से करुण रस फिर आई गई। कैसे मास्टर साहब? पैसा के लालच में आई के दुनिया का बहुत बड़ी गलती कैली। फौजी जवान का ना गलती का साहब, हम पैसा पे अपन मनवे बेच दिली। सोहन का पैसा, कैसा पैसा, कौन दिया पैसा? तब पपिनिया बतावत बा कैसन पैसा के दहले बा पैसा मास्टर साहब। तो हर बड़ा का भैया हमके 25,000 रुपया दहले, कहले वो बचवा के गर्भवे में खत्म कर दा साहब। हम पैसा के लालच में आई के एकदम झूठ ना बोलब साहब, सही सही बतावत बनी। एक ऐसा इंजेक्शन लगौली जौने में गीता बेहोश हो गईली, वही बेहोशी हालात बेहोशा। बेटी ना बेटा पैदा भलल, बेटा मरल ना साहब, जिंदा बेटा पैदा भलल। अब तो पीड़ा और बढ़ गई। बेटी बेटा से मतलब नहीं है, दर्द ये है कि जिंदा बेटा पैदा हुआ था। सोहन कले तूने कैसे मारा? क्या वो बच्चा बिगाड़ा था? अरे वो बच्चा तो मासूम था।
क्या दुनिया देखा था वो बच्चा। गलती हमसे हो सकती है, गलती गीता से हो सकती है, वो मासूम बच्चे से गलती कभी नहीं हो सकती। तूने कैसे मारा? पपनिया बतावत ना कैसे मरलस, कहाँ मरलस, तनी से विचार करी है लोग कैसे। जन्म वाला सुगाना करेंगे बाबू। पपनिया बतौलस काला से साहब जियते बचवा के प्लास्टिक में लपेट दही मरे बदे एगो बोरा वाले झोरा में रख के हो साहब वही झड़िया में फेंकौले बनी साहब। फौजी जवान अब तो और टूट गया। ठाकुर साहब जीने का मन नहीं कर रहा है कि तूने जिंदा बच्चा को प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोला में रख के तूने फेंक दिया रे। कहाँ फेंकी वो बताओगी? कल साहब मरिया मत बता देवे। आगे आगे वो पपनिया नर्स चलत बा, प्रशासन के लोग हैं, महिला पुलिस हैं, आप लोग जैसन आम जनता जुटल बा, बड़ी भीड़ बा। ध्यान दें, अगर कहीं आप लोगों के पता चल जाए कि फलानी जगह कोनो बच्चा पैदा करके और झोरा में रख के फेंक डाले बा, तो आप लोग अपन अपन काम धंधा छोड़ के वहां पहुंचे का कोशिश करबा। भीड़ जुटल बा। तबले माई के पता चलल गीता के हमरे बचवा के पपनिया प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोरा में रख के झाड़ी में फेंकले बा। माई पूरी भीड़िया के चीरत फारत आगे निकल गईली। जब मतारी झाड़ी के किनारे पहुंचली हो बाबू, गजब हो गया। अच्छा गजब का भल, झड़िया पर इतना दूर पर झाड़ी गई, फासला बा इतना लंबे से देखात बा, झड़िया में झोरा बा, झोरा तो दिखाई दहलस बाबू। लेकिन गजब ये भयल कि झोरवा के यारी यारी ऐसा दृश्य देखे के मिलल जन कलेजवा फाट गए। दृश्य का रहल, थोड़ा से विचार करें आप लोग। का मास्टर साहब? गजब हो गल बाबू। माई देखल झोरा, कलेजवा पीटे लगल, कलस हाय राम, हाथ जमाना में इंसान इंसान का ना बा, हाय जानवर। चार गो बड़े बड़े कुत्ता आपस में गुर्जर चलन और झोरवा के खींचा तानी कैले हुआ। माई कलसी लाल कामरे खा गल अपने हीरा ढोड़ो मांस देखे के ना पाई। हे राम, माई धड़ाम से गिरल, चार गो औरत उठाई के खड़ी कैली। माई का नजर फिर वही झोरा पर पहुंचल, डेराइल ना वो कुत्तन से हो बाबू। माँ की ममता है,
दौड़ के जा करके झोला को उठा लेती है। झोरवा में चूंटी चूंटा एकदम दृश्य खराब बा, छुए लाग झोरा ना बा, दूसर कोई छुएबे ना करी। तबले सोहन पहुंच गईलन, देख के झोला का स्थिति कलेजा फाटत बा। कल गीता हिम्मत नहीं है रे, इस झोरा को जमीन पर रख दे, बड़ा दर्द हो रहा है रे, अपने नसीब का बचवा नहीं था, नसीब का बच्चा होता तो तेरे गोद में खेलता, ना कि झाड़ी में रहता। गीता रख दे, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। बताया जाता है बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है, लेकिन माँ की ममता नहीं मानी। माई झोरवा की खोले लगल, देखलस तो सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपेटले बा। जब माई प्लास्टिक से निकलली है बाबू, देखत है तो बचवा जिंदा बा। भगवान का आहार डले रलन। 36 घंटा के बाद वो बच्चा जिंदा था। आज भी धरती पे कुछ तो सच्चाई है। मैंने अपने गुरुजी से सवाल भी किया था, गुरुजी हमारे कहला बेटा जब भी जहां भी इस बिरहा को गाना तो इस बात को पब्लिक के बीच में जरूर बता देना। जो भाई बराबर न्यूज देखते होंगे उनको पता होगा, गुजरात के भूकंप में 26 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश, माई का पूरी शरीर सड़ गई रहल। एक सोनू नाम का लड़की अपने माई का स्तन पियत मिलल रहल। बताइए भगवान क्या आहार दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है। सारे लोग इकट्ठा हो गए। सोहन के आंख कहीं सुबह न बंद होत बा, शरीर हिल गई अंदर से। हाथवा जोड़ल जाए के मोहन के पैरवा पे गिर गई, बड़के भैया के पैरवा पे। कहला भैया भौजी ऐसा कहीं कैले होत कहा ले तू बर्दाश्त करता, भौजी दूसरे के घर से आई बा, तू तो एक खून पानी का हुआ एक कोप का भैया, पैसा रुपया धन के चक्कर में हमार दुनिया खत्म करत रला। ए भैया सारी प्रॉपर्टी ले ला, 1 इंच हमके ना चाहिए, कसम खात बनी। सुना ना भैया, तू किसान हुआ, हम फौजी जवान है, रुपया भी कमाईला, देश का रक्षा भी करीला, जवान सर्विस के रुपया पाई, कुछ यादा तो के भी भिजवावत रहा। लेकिन भैया एक बात और सुना, पूरी पब्लिक के सामने कसम खात बानी, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के हम जात बानी ड्यूटी पर, अब कबो वापस से परिवार में अपन मुंह दिखावे ना आई। गलती से भी आ जाई भैया ना, तू दोनों परानी डरा जाइबा कि भाई आएगल हिस्सा बंटवा ले, यही लिए कबो जिंदगी में परिवार में ना आई। फौजी जवान सोहन अपने बीबी बच्चा के लिए बाबू चल रहा बैरिकपुर कलकत्ता ड्यूटी की तरफ। तबले दरोगा साहब बगल में खड़े हैं, आवाज दिए, ए सोहन रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहना साहब मैं तो ड्यूटी पर जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। दरोगा साहब कहना सुनो आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ, कब तक पैदल जाओगे, परेशान हो जाओगे। सोहन का देखा हो, कहना साहब जोने गाड़ी में भैया भौजी की हथकड़ी लग के जाई तो उन्हें गाड़ी में कौन मुंह लेके जाई? वो साहब बड़ा दर्द बा हमारे समझ में, भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लगल बा, चाह के भी ना छोड़ा पाई, काहे से कानून के घेरा में भैया भौजी होवे। साहब आप जा, हम पैदल चल जाइए। दरोगा साहब गाड़ी स्टार्ट कैलन, मोहन के औरत के शीला नर्स के हाथ में हथकड़ी लगोले हुआ, ले जाए के जेल में बंद करे बदे गाड़ी में बैठा के लेके जात हुआ बाबू। तबले तो गजब हो गए। सोहन 4-6 कदम आगे बढ़ौल, ऐसे पब्लिक सब लोग देखत बा, मोहन के तरफ क्यों ना देखत बा, सब सोहन के देखत बा। देखा हो जात बस सोहन अब कबो लौट के ना आई बारे मोहना तो भाई के साथ ऐसन कैले धन खातिर रे, जमीन खातिर ऐसन कदले देख जात बा, अब कबो ना आई। तबले तो भैया वही पब्लिक में से हो एक से ऐसन आवाज आइल है जो करेजवई के चीर रहलस। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? बिरहा का आखिरी लाइन बा, 1 से 2 मिनट और आप लोग बैठले, ऐसे ज्यादा कष्ट ना दे, बस 1 से 2 मिनट आखिरी समझ लिए तब उठिए। का मास्टर साहब?
रे कैसी आवाज चाचा चाचा की। ए चाचा, वो आवाज किसकी थी पता है आप लोगों को? मोहन के तीनों लइकन का। हथवा मीज के रोवत हुए, चाचा मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस लगाई, वो सजा हमान के देता हुआ चाचा। हमान के पता बा चाचा, तो रही चलते हमान पढ़ली लिखली इतना बड़ा बनली। ए चाचा हमान के बिसरावा मत, हमान के अपने साथ ले ले चला चाचा। सोहन का कदम रुक गया, कदम हुआ न आगे बढ़त हो, आंख से आंसू आ गया। एक बार अपने पत्नी के देखत हो, एक बार भैया के तीनों लड़कन के देखलन। अपने पत्नी से रोते हुए फौजी जवान सोहन कहले, देख रे गीता, तुमसे पहले देख रे कलेजा फट रहा है, देख मैंने तुमसे पहले बोला था ना भैया कि भैया का तीनों लड़का बुढ़ाई पे काम है। ये रे देख रे पगली, अपना खून बोल रहा है, देख देख सुन, तुम्हारे पास अब एक बच्चा नहीं, अब 4 बेटा हो गए। 4 कौन? 3 थे मोहन के, 1 थे सोहन के। चारों लड़कन के दोनों परानी लेके गईलन बैरिकपुर कलकत्ता। चारों लड़कन के वही जब पढ़ौले लिखौले, चारों लड़का जब सयान भइलन तो चरहू लड़कन के दोनों परानी बियाह कइलन। अच्छा नंबर का आयल? अलगा का, बंटवारा का। कहा जरा ऊंचवा पर से देखा, घर घर एक कई लेखा है, जितना भाई लोग बैठल बानी सबके घर में बंटवारा भैल हुई। हम कहिला बंटवारा होके के भी चाहिए, बंटवारा से विकास होला, लेकिन बंटवारा कैसन होके के चाहिए? धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा होके के चाहिए। प्रेम मोहब्बत भाईचारा का बंटवारा कभो आप लोग मत करिए। आज सोहन 20 बीघा खेत रहल, हिस्सा तई बनत बा 10 बीघा सोहन के अकेले लड़का का हुई, 10 बीघा में से मोहन का तीनों लड़का ले हैं। लेकिन बारे सोहन में सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ ऐसे फौजी जवान को। इससे आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। फौजी जवान 5-5 बीघा वो चरहू लड़कन के नाये बराबर हिस्सा देहलन। वाह, ओ मालिक भाई देते हैं विपत्ति बांटने के लिए, विपत्ति बांटने के लिए, ना कि संपत्ति बांटने के लिए। आज तो लोग संपत्ति बांटने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। देखत हुआ अगर भाई एक बित्ता ज्यादा ले लस तो दूसरे दिन वो तलवार खरीद के लिए के छुपाई दई, 1 महीना ना दे जाए दई तब ले भाई का गर्दनी काट दई। अब वही तत्काल आप लोग देख लो सुल्तानपुर का घटना, छोटका बेटा बड़के भाई और बाप के एक दिन गोली मार दहलस। खाली ये बदे कि बड़का भाई रुपया कमाई की अपने नाये कुछ जमीन लिखवा ले रहा है। अरे यार क्या हो रहा है? आप लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? ये तो निश्चित है कि एक दिन सबको मरना है, कोई कुछ लेकर आया नहीं है। आजा बाबा दादा लगे है जमीनिया इतने जोतल बोले, इतने हमानो जोतत बहुत बनी, आने वाला पीढ़ी भी इतने जोती बोई स्प्रिंग ना की तनी, और ना तोरे कफन में जेब हो कि सारी प्रॉपर्टी बटोरबा कफन में लेके चल जाइबा। नहीं मेरे बाबा, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, बिरहा हमार गौले का मतलब तात्पर्य ई बा कि भाई हो तो ऐसा सोहन जैसा, वाह, मोहन जैसा भाई पैदा होके के रहे। हाँ, तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो। हाँ, और नहीं तो पैदा न हो, नहीं तो समाज के दूषित कर दिए। आज मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मास्टर साहब तू ध्यान दे। आज भाई का हिस्सा हड़प के अपने बेटवा की कबो जिंदगी में मत बनैया। का है? ये लिए कि तोहरे जियते तोहरे समन्वय सारी हड़फड़ प्रॉपर्टी बेच के तोहर लइका अयासी कहनाई, दारू पी जाई और तोह के मार के घर से भगा दी, फिर कटोरा थमाई दे। कई दिन भर मांगा सार और मांग के देबा वही को फिर दारू पी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग बेटा अगर लायक रहेगा तो कमाई के 10 गुना प्रॉपर्टी बना ले, लेकिन नालायक रही तो वो बेच के खाए पी के बराबर कर दी। तो ए लिए बाबू आप लोग मोहब्बत का भाईचारा का बंटवारा कभी मत करिया। भाई से मुस्कियाई के अलगा करिया, जेके अलगा का विचार बनत हो मेहरारू बना चढ़ावली कहे हाँ तू कमात हुआ कुल तू ही तो देखत हुआ, वो का करत हुआ। अरे हाँ भाई ठीक बा,
मेहरारू से राय ज्यादा वो मत ला राय हम ना कब, लेकिन वो मेन बात मत बतावा कि जौने से हमार घर फूटे। मुस्किया के कदा हाई भाई तोर घर बा, हाई हमार रूम बा, हाई हमार दुआर बा, हाई तोर दुआर बा, प्रेम से बंटवारा कैला। है देखा मोहब्बत बा, है प्यार बा, इससे अपन दुनिया बचल रही। अगर हमार बात समझ में आई हुई तो आप लोग अपने दिल दिमाग में रखिया, जेकरे ना समझ में आई हुई तो भाई के लड़का को ऐसे मुआवा नहीं भैया, ऐसा क्यों मत करिया। बिरहा